दोस्तों, जब भी भारत के अंदर कोई आतंकवादी हमला होता है तो पाकिस्तान का नाम पहले आता है और आना ही चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली हाथ पाकिस्तान का ही होता है। कोई भारत का लोकली आतंकवादी हो या फिर वो आतंकवादी पाकिस्तानी हो, इन सबको ट्रेनिंग वगैरह पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस देती है। इनकी एंट्री भी भारत में यही पाकिस्तान की सेना करवाती है। इसी के साथ साथ इन्हें हथियार प्रोवाइड भी यही पाकिस्तान की सेना करवाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अक्सर हम लोग एक देश को छोड़ देते हैं और वो है चाइना। कि भारत में होने वाले आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी बराबर दोषी होता है। जी हाँ, पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकियों को बचाना हो यूएन में या फिर उन्हें हथियारों की सप्लाई करना हो, ये सारा काम चाइना करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम लोग हमेशा ये चीज़ें सोचते हैं कि यार कभी भी कोई भी ऐसी खबर नहीं आती कि जिसके तहत हम लोग ये सुने कि चाइना के अंदर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, चाइना के अंदर कोई आतंकी हमला हो गया। और हम लोग हमेशा फिर यही सोचते हैं कि देखिए यार, वहाँ की कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी है, सिक्योरिटी जो है वो बड़ी टाइट है। हम लोग ही अपने देश में कोई ना कोई सिक्योरिटी को लेकर कमी कर देते होंगे, जिस वजह से ये आतंकी हमले होते हैं। वरना चाइना को आप देखो कितना सेफ है। लेकिन ऐसा नहीं है, चाइना के अंदर भी आतंकी हमले होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया का वहाँ पर न जा पाना, वहाँ की ज़्यादा फ्री रिपोर्टिंग न कर पाना, खुद जो चाइना के मीडिया हाउसेज हैं वो लोग भी आप जानते हैं कि चाइना की सरकार के अधीन होकर ही काम करते हैं। वो लोग भी फ्रीली कोई रिपोर्टिंग नहीं कर पाते। इस वजह से इस तरह की चीज़ें चाइना से बाहर नहीं आ पाती। ना ही चाइना इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, उनके यहाँ गूगल वगैरह नहीं चलता, यूट्यूब नहीं चलता, व्हाट्सएप नहीं चलता। ये सारी चीज़ें अलग ही है चाइना की। इसलिए चाइना बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ है। ना तो बाहर की न्यूज़ चाइना की सरकार चाइना के अंदर जाने देती है और ना ही चाइना के अंदर की खबरें बाहरी दुनिया तक आने देती है। इस वजह से हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं चल पाती। लेकिन ये सारी परेशानियां चाइना भी फेस करता है। अभी जो खबर निकल कर आ रही है एकदम एक्सक्लूसिव, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि चाइना में पिछले 7 दिनों में 10 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। आप स्क्रीन पर आर्टिकल भी पढ़ रहे होंगे कि चाइना के अंदर लगातार बॉम्ब ब्लास्टिंग हो रही है, सीरियल बॉम्ब ब्लास्टिंग। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब तक पॉसिबल है, चाइना के अंदर इन सभी आतंकवादी हमलों के पीछे उइगर मुसलमानों का ही हाथ है। उन्हें चाइना काफ़ी प्रताड़ित करता है। रिसेंटली उनके मॉस्क वगैरह भी तोड़ दिए गए। उनके जो गुंबद वगैरह थे, बताया जा रहा है कि वो चाइना नहीं चाहता। चाइना ये चाहता है कि जो मस्जिदें वगैरह हैं वो भी चाइनीज़ आर्किटेक्ट के हिसाब से बने। तो वो सारे गुंबद वगैरह तोड़वाने के काम चाइना के अंदर चल रहे थे। और बाकी जिस तरह की ह्यूमन तस्करी और ये सारी चीज़ें होती है चाइना के अंदर, ये तो आप सारी चीज़ें जानते ही हैं। साथ ही साथ दोस्तों, शिनजियांग के ठीक बाजू में जो अफगानिस्तान के अंदर इस समय तालिबान का कंट्रोल आया है, तब से इन उइगर्स को कहीं ना कहीं एक सपोर्ट ज़रूर मिल रहा है। अभी तक तो खैर मॉरली ही मिल रहा है, यही हम लोग सुन पा रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ये सपोर्ट काफ़ी आगे तक बढ़ेगा, काफ़ी एडवांस लेवल तक भी मिलने वाला है, आप देख लीजिएगा। लेकिन फिर भी तालिबान के आ जाने से उइगर्स कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग महसूस करने लगे हैं और उनके हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। और उसी का नतीजा ये है कि पिछले 7 दिनों में 10 बॉम्ब ब्लास्ट चाइना के अंदर हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और चाइना को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिली है उसके बुरे कर्मों की। सीधी सी बात है कि आपने बबुल के बीज बोए हैं तो आपको बदले में कांटे ही मिलेंगे बॉस। जय हिंद।